Hello, my dear student. Welcome back to channel my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉमर्शियल स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है स्टेक होल्डर इन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया था। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसका पार्ट 1 देख लिया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका पार्ट 2 और आज ही इस चैप्टर को कंप्लीट भी कर देंगे। और ऐसे बच्चे जितने भी हैं जो कि पहली बार चैनल पे आए उनको मैं बता दूं कि अगर उनका यूनिट टेस्ट वगैरह कुछ भी ऐसा एग्जाम होने वाला है और उनको लग रहा है कि सिलेबस उनका कंप्लीट नहीं है, सर पीछे चल रहे हैं, तो बेटा ऑलरेडी लास्ट 3 साल से कम एक एक चैप्टर के 4 वीडियो अपलोडेड है और सिलेबस सेम ही रहता है। तो आप लास्ट ईयर की वीडियो से भी पढ़ सकते हो, 23 वाली 24 वाली किसी से भी पढ़ो, पूरा का पूरा सिलेबस सेम रहता है। बट कुछ चीजें अब टाइम के साथ चेंज हो रही है जिसमें आपको समझना बहुत ज्यादा रहेगा। इसके लिए अब की बार हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं एक टॉपिक को, ताकि आपके पेपर में केस बेस्ड क्वेश्चन भी आए तो आप अच्छे से कर सको। चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहले हमें क्या देखना है। तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को स्टेक होल्डर की मीनिंग, शेयर होल्डर के डिफरेंस, इंटरनल स्टेक होल्डर सब बता दिया था। आज जो हमें देखना है वो है एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर। आज का टॉपिक क्या है? एक्सपेक्टेशंस ऑफ स्टेक होल्डर। क्या है? एक्सपेक्टेशंस का मतलब क्या होता है भाई? एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है उम्मीद। और स्टेक होल्डर का मतलब क्या होता है? स्टेक होल्डर का मतलब होता है कि वो सारे लोग जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से, किसी भी कॉमर्शियल यानी कि पैसों से रिलेटेड फाइनेंशियली कहीं जुड़े होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेक होल्डर। तो अब स्टेक होल्डर एम्प्लॉय भी होता है जो काम करता है, जॉब करता है, एम्प्लॉयर्स भी होता है जो कि ओनर होता है, सप्लायर जो सामान पहुंचाता है, मतलब सारे लोग, वर्कर, पेमेंट, मतलब हर आदमी किसी ना किसी तरह से बिजनेस से जुड़ा होता है। गवर्नमेंट भी जुड़ी होती है क्योंकि गवर्नमेंट को टैक्स लेना होता है। तो हर आदमी की उम्मीद होती है। आप अगर मुझसे पढ़ रहे हो तो आपको मुझसे कुछ उम्मीद होगी ना कि सर रेगुलर वीडियो डालें, सर पढ़ाएं अच्छे से, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएं। ये सारी उम्मीद होगी आपको। मुझे क्या उम्मीद है भाई कि अगर आप लोग अभी वीडियो देख रहे हो तो एटलीस्ट लाइक करो, लोगों को शेयर करो, कमेंट करके बताओ कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन है। ये मेरी आपसे उम्मीद है। तो उसी तरह भाई जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं, सबकी अपनी अपनी क्या होती है? एक्सपेक्टेशंस होती है। क्या होती है? अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस होती है। तो अलग अलग स्टेक होल्डर है, सबकी अलग अलग एक्सपेक्टेशंस है किसी भी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से। और चलो देखते हैं। और पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से एक क्वेश्चन 5 नंबर का बनता ही है, तो सारे एक्सपेक्टेशन अच्छे से देखना पड़ेगा। सबसे पहला टॉपिक है एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स। क्या है? एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स का मतलब होता है, इसके अंदर आपके ओनर्स भी आ जाएंगे, शेयर होल्डर भी आ जाएंगे, मतलब जो बॉस होते हैं एक तरह से, जो कंपनी चलाते हैं, डायरेक्टर हो गए, ये सारे लोग किस में आते हैं भाई? एम्प्लॉयर्स में आते हैं। तो अब एक ओनर की, एक शेयर होल्डर की क्या उम्मीद रहेगी किसी भी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन से? तो नंबर 1, सेफ्टी ऑफ कंट्री कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। मेरे को शेयर होल्डर भी तो एम्प्लॉयर ही होता है, तो शेयर होल्डर की क्या उम्मीद होगी कि एक्सपेक्ट सेफ्टी ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। तो एक एम्प्लॉयर सोचता है कि उसने जो पैसा लगाया है उसकी क्या रहे? सेफ्टी रहे। ठीक। दूसरी उम्मीद है भैया, दूसरी होप है फेयर एंड रेगुलर रिटर्न। जो पैसा लगाया उसमें फेयर और रेगुलर रिटर्न मिले, पैसा उसका वेस्ट ना होने पाए। इंफॉर्मेशन ऑन फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में उसको टाइम टू टाइम आप बताते रहो। मान लो कंपनी लॉस में चल रही है और आप उसको कह रहे हो बहुत फायदे में, पैसा लगा दो शेयर होल्डर्स, तो ऐसा ना हो, उसको सारी इंफॉर्मेशन बताओ फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। नंबर 4, कैपिटल एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एप्रिसिएशन मिलना चाहिए इन द वैल्यू, जो उसने पैसा लगाया उस पे उसको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए उसकी कैपिटल पे। नंबर 5, पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी डिसीजन। भाई कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन वगैरह लेने जा रहे हो तो वहां पर उनको भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ओनर तो पार्टिसिपेट करेगा ही, ये शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। भाई मान लो मैंने कहीं पैसा लगा दिया, तो अब मुझसे पैसा दे तो लिया, मुझे शेयर होल्डर बना तो लिया भैया, लेकिन अब कोई मीटिंग होती तो मुझे बुलाते नहीं हो। जैसे एक कंपनी है ABC कंपनी, अब मुझसे जरूरत थी पैसा, मुझसे लगवा दिया, मुझे शेयर होल्डर बनवा लिया इस कंपनी का। अब जब कोई डिसीजन लेना हो तो वहां पर मुझे भी बुलाओ। ठीक है, एक पार्टिसिपेशन पॉलिसी डिसीजन, जब कोई पॉलिसी बने तो फिर वहां पर मुझे यानी कि शेयर होल्डर को ही बुलाना चाहिए। शेयर होल्डर भी तो एम्प्लॉयर्स होता है ना, तो इसमें एम्प्लॉयर्स और ओनर सबके पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेक्टेशन बताई गई है। ठीक। नंबर 2, एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज को लर्न कर लेना इंपॉर्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्टेशन? एम्प्लॉय मतलब वर्कर जो जॉब करते हैं, है ना, तो अब उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है? नंबर 1, सिक्योरिटी ऑफ जॉब। वो जहां पर जॉब कर रहे हैं उनके जॉब की क्या रहे बेटा?
सिक्योरिटी रहनी चाहिए। नंबर 2, फेयर रेम्यूनरेशन। क्या है? फेयर रेम्यूनरेशन। जो पैसे उन्होंने लगाए हैं उस पे क्या मिले? उनको फेयर रेम्यूनरेशन मिले। मतलब अगर किसी से 10 घंटे का काम कराते हो 10 आवर्स का, तो उसको 10 घंटे के हिसाब से काम दो। ये नहीं कि भैया उसको बुलाया 10,000 के लिए, अब 2,000 दे रहे हो, पैसा उसको टाइमली नहीं दे रहे हो। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, जहां पर काम करा रहे हो वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। ये नहीं कि बिना फैन है, कोई छत पे काम करा रहे हो, कोई टेंट का इंतजाम नहीं है। मतलब प्रॉपर वर्किंग कंडीशन हो ताकि उसकी तबियत वगैरह ना खराब होने पाए एम्प्लॉयज की। नंबर 4, क्विक एंड फेयर रिड्यूसल ऑफ ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है शिकायतें, यानी कि कंप्लेन। तो अगर उसकी कोई भी कंप्लेन हो एम्प्लॉयज की, तो उसकी कंप्लेन को जल्दी से रिस्पॉन्स करना चाहिए, जल्दी सुनना चाहिए। नंबर 5, अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ इन करियर। भैया उसको रखे हो एम्प्लॉयज, अगर कोई आपके काम कर रहा है तो बस आए गए ऐसा ना होने पाए। उनको ऐसा काम सिखाओ कि उनके करियर में अपॉर्चुनिटी हो, ग्रोथ का ऑप्शन हो। ये नहीं कि आज भी जो काम कर रहे हैं 10 साल बाद वही काम कर रहे हैं। आज अगर जूनियर मैनेजर का सीनियर मैनेजर तो बने, तो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। इस तरह से काम कराओ एम्प्लॉयज की। एक एम्प्लॉयज की एक्सपेक्टेशन थी, भाई अगर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं तो हमारे अंदर करियर ग्रोथ होनी चाहिए, हमारे अंदर टैलेंट जो है बढ़ना चाहिए। ठीक है, नई नई चीजें, स्किल हमें सीखनी चाहिए, मतलब मिले सीखने को। ये एक्सपेक्टेशन है एक एम्प्लॉय की। ठीक, सप्लायर की क्या एक्सपेक्टेशन है भैया? सप्लायर समझते हो? जो दुकान दुकान सामान पहुंचाते हैं, ठीक है, जो सामान पहुंचाने का काम करते हैं। सामान बन गया, आप सप्लायर पहुंचा रहे, तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है? नंबर 1, फेयर प्राइसेस फॉर द सप्लायर। किराने वाली दुकान होती है आपके मोहल्ले में, तो वहां पे जो दूध मिलता है, चिप्स मिलती है, ओएस मिलता है, अलग अलग क्रैक्स मिलते हैं, टकाटक कुरकुरे वगैरह मिलता है ना, तो वो कौन पहुंचाता है दुकान पे? उनके किराने की दुकान पे कौन पहुंचाता है? सप्लायर्स ही तो पहुंचाते। तो उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है? सप्लायर की एक्सपेक्टेशन क्या है? फेयर प्राइसेस फॉर द सप्लायर्स। सप्लाइज, जो पैसा जो सामान दिया उसका फेयर प्राइस मिले, बेईमानी मानी ना हो भाई। ठीक है। नंबर 2, रेगुलर एंड टाइमली पेमेंट। जो टाइम की बात हुई है, रेगुलर पेमेंट मिले, टाइमली टाइम पर पेमेंट मिले। नंबर 3, रेगुलर ऑर्डर मिले। ये नहीं कि एक दिन ऑर्डर दे दिया, बोल रहे 10 दिन बाद आना भैया, ऐसा नहीं। एक मैं सप्लायर हूं भाई, तो मेरी उम्मीद है ना कि रेगुलर पेमेंट मिले तो मजा भी है। अब कभी कभी वाला सिस्टम अच्छा नहीं है। नंबर 4, करेक्ट फॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। करेक्ट इन्फॉर्मेशन, क्या बोल रहे हैं? करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म। मान लो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत खराब है फर्म की, और उनसे बोल रहे सामान दे दो उधार पे, पैसे वापस कर देंगे, आप टेंशन मत लो। अगले आदमी को बहुत भौकाल दिखा रहे हैं, बहुत जबरदस्त दिखा रहे हैं, अरे मेरा स्टेटस तो बहुत जबरदस्त है, क्या दुकान चल रही, बहुत बढ़िया दुकान चल रही है। ऐसा ना हो भैया, उनको करेक्ट इन्फॉर्मेशन बताओ ताकि उधार सामान बिना वजह किसी से ना लो। ठीक है। नंबर 5, हेल्दी बिजनेस रिलेशन। और आखिरी उम्मीद है हमारे सप्लायर भाई की कि हेल्दी रिलेशन रहे यार, रिलेशन बढ़िया रहे तो मजा भी आएगा, अरे फालतू ना रहे। ठीक, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? चल, उसके बाद एक्सपेक्टेशंस ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर की क्या एक्सपेक्टेशन है? तो क्रेडिटर की एक्सपेक्टेशन है सेफ्टी ऑफ द लोन। क्रेडिटर की देखो ज्यादा आता नहीं है, इसके एनी 2 याद कर लेना, बस शॉर्ट में आ सकता है, लॉन्ग में नहीं आएगा, इसके 2 ही 3 लिखे, आप 2 याद कर लेना। सेफ्टी ऑफ लोन गिवन बाय देम टू द एंटरप्राइज। जो पैसा उधार में दिया है क्रेडिटर ने, अब हो सकता है बैंक ने दिया, हो सकता है किसी पर्सन ने दिया हो। जो उधार पे पैसा देता है वो क्रेडिटर होता है, मतलब जिसको हमें पैसे देने वापस। तो वो इंसान की क्या उम्मीद है जो जिसने हमको सामान उधार, जिसने हमें पैसे दिए या सामान दिए उधार पे। तो सेफ्टी ऑफ लोन गिवन बाय देम, जो लोन दिया उसकी सेफ्टी हो। नंबर 2, रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट द स्पेसिफाइड टाइम। जो इंटरेस्ट देने की बात हुई है उसको रेगुलर इंटरेस्ट दो। ठीक है, अगर आपने बोला 1 लाख पे 1,000 रुपए हर महीने देंगे तो उसको दो। नंबर 3, एक्यूरेट एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द एंटरप्राइज। तो जो भी एंटरप्राइज है, जो भी बिजनेस है, उसकी एक्यूरेट और अप टू डेट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। एक्यूरेट और अप टू डेट इंफॉर्मेशन, करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी चाहिए अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द एंटरप्राइज। जो भी एंटरप्राइज है उसकी बिजनेस की करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको देनी चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए कुछ क्रेडिटर से। ठीक है, ये 4 एक्सपेक्टेशंस हो गई। 2 बची बेटा, एक बची है गवर्नमेंट, एक बची है सोसाइटी। स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से, फिर आपको इसके आगे भी बताता हूं। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ, तो बेटा इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देनी थी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इनको नोट्स की नीड है, तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है बेटा, जाके ऐप डाउनलोड कर लो। वहां पर जाना, वहां पे आप जब ऐप डाउनलोड करोगे तो उस पर क्लिक करना 3 डॉट पे। तो क्लिक करोगे 3 डॉट पे तो वहां पे फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन होगा,
वहां पर क्लिक करना और वहां से आप कॉमर्शियल स्टडीज और इकोनॉमिक्स का नोट डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें कुछ टेस्ट पेपर वगैरह भी मैंने डाल रखे, वहां से वो भी आप ले सकते हो। इसका आपको कोई भी कॉस्ट नहीं दे रहा है, ठीक है, हैंड रिटन नोट से आप ले सकते हो। उसके अलावा कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि पीडीएफ नोट्स चाहते हैं, पीडीएफ मतलब कंप्यूटराइज लिखा हुआ, तो वो बेटा पेड है, उसके आपको कुछ पेमेंट करनी होगी, जिसके लिए आपको जस्ट पे करने होंगे 125 रुपीज, जिसमें 25 रुपीज टैक्स वगैरह कटता है, आई थिंक 148 रुपीज है, तो जिसमें आपको ऑल चैप्टर्स के नोट्स मिल जाएंगे, इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है बेटा। पेड सिर्फ इसलिए, आपको क्लियर बता दूं, बहुत से बच्चे बोलते हैं सर आप फीस ले रहे, पैसे ले रहे, बेटा क्योंकि इसमें हमारे भी लगते हैं, कंप्यूटराइज में हम लोग को लिखवाना पड़ता है, इसलिए लेने पड़ते हैं थोड़े बहुत, जेन्युइन है एकदम। अगर आप लेना चाहो तो लो, बाकी आप लोगों के लिए इसलिए मैंने हैंड रिटन नोट्स भी रखा हुआ है, आप जाके उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इस और उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अपडेट, ये तो हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अपडेट, ऐसे बहुत से बच्चे होते हैं जो कि पर्सनली पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, बहुत से बच्चे होते हैं, तो अगर ऐसे कोई भी बच्चे, तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप पर्सनली पढ़ना चाहते हो बेटा, तो जूम ऐप से हम लोग अपना न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं 10th ऑफ जून से। कब से बेटा? 10th ऑफ जून से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी क्लासेस रहेगी वीक में 4 डेज, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। टाइमिंग रहेगी उसकी 9 से 10 बजे तक। नवंबर से दिसंबर, नवंबर में पूरा सिलेबस हो जाएगा, फिर रिवीजन भी कराऊंगा, नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे, और आपको साथ ही साथ गेस्ट पेपर जो मैं लास्ट में लॉन्च करता हूँ वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं पर्सनली जूम ऐप से, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम हम लोग 25 स्टूडेंट्स ही इसमें प्रेफर कर रहे हैं, 25 से ज्यादा बच्चे नहीं लेंगे। ऑलरेडी 2 से 3 लोग इनरोल हो चुके हैं, 25 की सीट्स है, तो अगर कोई भी बच्चे हैं जो इसमें इनरोल होना चाहते हैं, इंटरेस्टेड, ले सकते हैं। रही बात फीस की, तो फीस जैसे आपको कॉमर्शियल स्टडीज की जो फीस है बेटा, आपको 500 पर मंथ के हिसाब से है, और इकोनॉमिक्स की 500 पर मंथ के हिसाब से। आई थिंक आप 12 मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो और कम आएगी। ये मंथली है, बट आपको पेड फीस, कोर्स फीस पेड करना होगा, जिसमें आपको 5000 पूरा का पूरा कॉमर्शियल स्टडीज का है और 5000 इकोनॉमिक्स का है। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो इंस्टॉलमेंट यानी कि मंथली बेसिस पे या क्वार्टरली बेसिस पे भी कर सकता है, उसमें भी कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। और आप कांटेक्ट कैसे करोगे? व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8957250045, इस पर कांटेक्ट करके आप इस एडमिशन के लिए क्वेरी कर सकते हो। क्लियर है? चलो ठीक है, अब आगे बात करते हैं मेन एक्सपेक्टेशंस ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की क्या एक्सपेक्टेशंस है एक बिजनेस से, है ना, एज अ स्टेक होल्डर? तो वो चाहते हैं, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना बेटा, ठीक है, 5 नंबर का अक्सर आता है। तो टू फॉलो द लॉज एंड रेगुलेशन, पहला पॉइंट है टू फॉलो द लॉज एंड रेगुलेशन। तो गवर्नमेंट ने जो भी लॉज और रेगुलेशन मतलब रूल बनाए हैं उसको फॉलो किया जाए, पहली उम्मीद। दूसरी होप है इनकी टू पे ऑल टैक्सेस ऑनेस्टली ऑन टाइम, जो भी टैक्स वगैरह उसको ऑनेस्टली के साथ, ईमानदारी के साथ टाइम टू टाइम पे करो। नंबर थर्ड, टू अवॉइड करप्टिव पब्लिक सर्वेंट, जो पब्लिक सर्वेंट करप्ट है उसको सपोर्ट ना करो, उसको अवॉइड करो भैया, ठीक। टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ स्केयर रिसोर्सेज ऑफ द नेशन, हमारे कंट्री में रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। हमारी कंट्री के दुनिया में ही रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो जो स्केयर्स है, स्केयर्स मतलब होता है लिमिटेड, कमी, क्या होता है? कमी, शॉर्टेज। तो शॉर्टेज रिसोर्सेस है, तो उसको क्या करो? प्रॉपर यूज करो, वेस्ट मत करो कोई भी रिसोर्सेस को, ठीक। जितनी जरूरत हो उतना ही लो। टू असिस्ट इन सॉल्विंग नेशनल प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, तो ये सारी चीजों को सॉल्व करो। हमारे देश में पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, तो आप बिजनेस कर रहे हो तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, जॉब दो। जॉब दोगे तो अपने आप अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, पॉवर्टी कम होगी, गवर्नमेंट की हेल्प करो, ये गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशंस होती है, ठीक है। लास्ट एक्सपेक्टेशन सोसाइटी, यानी कि जनरल पब्लिक भी इसको हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जनरल पब्लिक। तो पब्लिक या सोसाइटी की अपनी अलग ही एक्सपेक्टेशंस होती है। उनकी क्या है? उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है बिजनेस से? टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन। देखो, बिजनेस कर रहे हो करो, लेकिन पॉल्यूशन ना फैलाओ भैया, ऐसा ना करो कि भाई पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन हो जाए, ये ना करो, ठीक है। नंबर 2, हेल्प वीकर सेक्शन। वीकर सेक्शन जो गरीब सेक्शन, उनकी क्या करनी चाहिए? हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। वीकर सेक्शन जो गरीब है उनकी हेल्प करो, उनको जॉब वगैरह दो, ठीक है, काम मतलब लोगों को नौकरी मिले। नंबर 3, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जो भी रिसोर्सेस है उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करो। टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा करो। भाई कैसे करोगे? अच्छी चीजें बनाओगे तो लोग खरीदेंगे,
और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा, जॉब मिलेगी सोसाइटी में, लोगों के पास पैसे आएंगे, वो और चीजें खरीदेंगे। टू डोनेट फंड्स फॉर चैरिटेबल एंड पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज, साथ ही साथ आप क्या करो, फंड्स को डोनेट करो, जैसे टाटा ट्रस्ट वाले डोनेट करते हैं फॉर चैरिटेबल एंड पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए। समझ में आया? तो 5 पॉइंट ये, 5 पॉइंट ये, बुक में एक दो आपके एक्स्ट्रा दे सकते हैं, आप चाहो तो उसको भी याद कर सकते हो, अदरवाइज इतना कर लो, आपका काम हो जाएगा। और इसी के साथ फाइनली आपका चैप्टर नंबर 1 कॉमर्शियल स्टडीज का कंप्लीट हो गया है। और इकोनॉमिक्स की भी वीडियो आने वाली है, और इंग्लिश के लिए भी हम लोग टीचर्स हायर कर रहे हैं जो कि आपको इंग्लिश की भी वीडियोस प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद करता हूँ, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लोगों को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच।